मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है आपका एमएस वर्ड। आप जब भी कोई वीडियो देखें मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। ये वर्ड आपको याद भी करना और साथ साथ उतारना भी है। कॉपी विद्यालय में भेजनी है, इसके लिए आपको कॉलेज नहीं आना है। देखिए, आज हमारा क्वेश्चन है सारणी और सेल को परिभाषित कीजिए। देखिए, एमएस वर्ड का जो प्रयोग करते हैं वो हम दस्तावेजों को तैयार करने के लिए करते हैं। इसमें सुविधा ये मिल जाती है कि जो आप दस्तावेज तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आप उनको कलरफुल तैयार कर सकते हैं। सारणी क्या होती है? एमएस वर्ड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम सारणी बोलते हैं इंग्लिश में केबल्स को। इसमें हम कोई भी केबल्स को तैयार कर सकते हैं। सारणी क्षैतिज पंक्तियों क्षैतिज होती है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, और ऊर्ध्वाधर स्तंभ भी होते हैं आपके कॉलम। इनसे मिलकर कोई भी सारणी बनती है। जैसे आप देख सकते हैं, आप एमएस एक्सेल में देखते हैं, एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, उसमें भी एक आप इसी तरह की क्या देखते हैं, सारणी देखते हैं, स्प्रेडशीट देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये तो होती है आपकी रो जो आपकी क्षैतिज होती है, और जो आपकी ऊर्ध्वाधर स्तंभ है वो होते हैं आपके कॉलम। और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है, टकराती है, तब आपका एक सेल निर्माण होता है। सेल पंक्ति तथा स्तंभ का प्रतिच्छेदन, यानी मैंने आपको बताया जहां पर पंक्ति यानी जहां पर रो और कॉलम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, टकराते हैं, तब आपका एक सेल तैयार होता है। सेल में हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का डाटा जो है अरेंज कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट को या कोई भी डाटा या कोई भी नंबर हम उसमें लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो भी आपने सारणी तैयार की है, आप उसमें अपने अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें और सारणी को भी ऐड कर सकते हैं और उनको क्रमबद्ध तरीके से लगा सकते हैं। इसका जो मेन यूज होता है वो प्रोजेक्ट तैयार करने में होता है, या आप देखते हो जो आपकी अटेंडेंस शीट है वो भी सब काम बनती है आपकी एमएस वर्ड के अंदर ही तैयार की जाती है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।